चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमएसक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी। दोस्तों, आज आपको इस टेलीग्राम पर जो है 10 AM पर एक करंट अफेयर का मैराथन देखने को मिलेगा। साल भर के जो करंट अफेयर है उसका बैकअप मैं आपको देने वाला हूँ। आप इसे देख के किसी भी एग्जाम के करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा 10 AM पर लाइव क्लास। बाकी पहला करंट अफेयर आज का, बॉम्ब साइक्लोन हाल फिलहाल में आया है। ये कहाँ पे आया है? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा में आया है, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट भी हुए हैं बहुत सारे और 30 के आसपास लोगों की मृत्यु भी हुई है। अब बॉम्ब साइक्लोन किस वेदर में आता है, किस तरीके का साइक्लोन है और कैसे ये ह्यूरिकेन से अलग है, ये सब जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, ग्राम पंचायत में जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं वो कितने वर्ष के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? तो कार्यकाल बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। चलिए बॉम्ब साइकिल के बारे में जानते हैं। एक ये लार्ज इंटेस्टाइन मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म है, इसका जो सेंटर होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है और बेसिकली ये फ्रंटल जोन से बनता है। फ्रंटल जोन मतलब कि जो वार्म विंड्स हैं और कोल्ड विंड्स जो हैं, जब दोनों एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो उस वजह से बॉम्ब साइक्लोन बनता है और इसकी थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। अगर देखा जाए तो इसकी लोकेशन बॉम्ब साइकिल की नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक और समटाइम्स ये मेडिटेरियन सी के आसपास भी देखने को मिलता है। बाकी उसके कंपैरिजन में ह्यूरिकेन्स जो है वो ट्रॉपिकल वाटर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। एक और करंट फिर देखिए, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट इसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है? तो जो मध्य प्रदेश के फार्मर्स हैं वो हाल फिलहाल में रीजनरेटिव फार्मिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये एक तरीके से जो इरिगेशन की जो नीड है उसको कम करता है, वाटर कंजर्वेशन करता है, एनर्जी कंजर्वेशन करता है। रीजनरेटिव फार्मिंग के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, राष्ट्रपति के महाभियोग इम्पीचमेंट का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए देखिए, आप जैसे जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ही इंडिया जो है, इंडिया का स्टारवेशन तो ख़त्म हुआ है, लेकिन साथ के साथ इंडिया ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर सबसे बड़ा बन चुका है। पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है H5V सीड्स के लिए, है ना। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट भी आई 2022 की, इसके अनुसार भी जो है इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है ग्राउंड वाटर को और उसमें से 90% सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही यूज़ हो रहा है। अब जो रीजनरेटिव फार्मिंग है उससे ये प्रॉब्लम जो है कुछ हद तक ठीक होगी। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि एग्जांपल ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और समाज प्रगति सहयोग। जैसे ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है इसको, और सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये इनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें ज़्यादातर जो है क्रॉप रेजिड्यू, काउ डंग, यूरिन, फ्रूट्स, इन सब को यूज़ किया जाता है फार्मिंग को और इंक्रीज करने के लिए। उसके अलावा एक समाज प्रगति सहयोग भी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है नेचुरल मेथड एग्रीकल्चर के, पेस्ट एग्रीकल्चर पेस्ट के। एग्जाम्पल यही नेचुरल यार्ड मैन्योर एंड ऑल, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत से इकलौती महिला खिलाड़ी जो कि फोर्ब्स टॉप 25 हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स में है, तो उनका नाम क्या है? PV संधू जी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, फोर्ब्स की अभी हाल फिलहाल में एनुअल जो डाटा आता है, ठीक है, अर्निंग फीमेल प्लेयर्स का, उसमें PV संधू 12th पोजीशन पर हैं और लिस्ट में टॉप 25 में इंडिया से सिर्फ एक ही। और इस साल के डाटा के अनुसार 10 टॉप फीमेल एथलीट्स में से 8 ऐसी महिलाएं हैं जो $10 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है, डेट इज़ 82 करोड़ का आंकड़ा। और अगर देखा जाए पिछले साल जो है 2008 में अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 7 महिलाओं ने क्रॉस किया था। तो इम्प्रूवमेंट है। जैसे क्रिकेट के जगत में भी आपने देखा होगा सैलरी इंक्रीज हुई है। उसके अलावा फार्मूला 1 ब्राज़ील F1 ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ है वो कौन जीते हैं? तो जॉर्ज रसल जीते हैं। साउथ कोरिया ने एशिया कप हॉकी 2022 जीता है, किस देश को हराया है? तो इन्होंने मलेशिया को हराया। चलिए एक और करंट अफेयर, पुष्प कमाल दहल जो प्रचंड हैं ये हाल फिलहाल में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, किस कंट्री के? तो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। देखिए इससे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे KP शर्मा ओली जी, इनके साथ जो है और बहुत सारे मेंबर हैं अपोजिशन, CPN UL, CPN मॉइस सेंटर, इन सभी ने एक गठबंधन बनाया है और उसके बाद इन्होंने जो है सपोर्ट दिया है पुष्प कमाल दहल प्रचंड जी को कि वो नेपाल के नए CM घोषित किए। तीसरी बार नेपाल के जो है CM घोषित गए हैं, तो नया अपडेट है, ठीक है, रिगार्डिंग द लीडरशिप ऑफ नेपाल।
उसके अलावा हाल फिलहाल में नए चेयरमैन लॉ कमीशन के कौन बने, तो ऋतुराज अवस्थी जी। उसके अलावा फर्स्ट इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट जो कि यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में लाए गए, तो रामधर सिंह को लाए गए। चलिए एक और करंट अफेयर देखिए, कौन सी स्टेट यूटी में हाल फिलहाल में चलाए कलान जो है ये स्टार्ट हो चुका है। चलाए कलान एक तरीके से विंटर सीजन है, विंटर सीजन का एक समय है जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ है स्टार्ट दोबारा। तो दिसंबर के मिड में जो है ये स्टार्ट हो जाता है, 21 से अराउंड स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसा वेदर टाइम है जिसमें टेम्परेचर माइनस में बिल्कुल चला जाता है। मरकरी अगर देखा इस समय जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीर का इलाके हैं वहाँ पे -6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है कश्मीर वैली में। इसी समय को जो है चलाए कलान कहा जाता है। ये अभी 40 दिन तक चलेगा ये टेम्परेचर जो है अराउंड इसी यही टेम्परेचर रहने वाला है कश्मीर में। तो याद रखिएगा ये समय जो है 40 दिन तक चलता है। उसके अलावा मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया हाल फिलहाल में कौन से देश में, तो बहरीन में, तो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल उद्धव उत्सव 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, ग्वालियर में। एक और करंट अफेयर देखिएगा, देखिए पोंगल उत्सव के अवसर पर जो है 1000 रुपये जो है अनाउंस किए गए एज अ पोंगल गिफ्ट टू राशन कार्ड होल्डर। कौन सी स्टेट में, तो पोंगल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने अनाउंस किया है कि जिनके जो भी राशन कार्ड होल्डर है उनको पहला तो 1000 रुपये मिलेंगे, साथ के साथ 1 kg राइस और शुगर जो है पर फैमिली मिलने वाला है। तो ये एक तरीके से गिफ्ट है। अब इसमें डेफिनेटली सरकार का खर्चा बढ़ेगा। अगर 2 करोड़ के आसपास बेनिफिशियर हैं तो 2000 करोड़ या इतना अराउंड जो है अमाउंट इनको सरकार को ज़्यादा जो है उठाना पड़ेगा। तो ये भी पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाए 15 जनवरी को, तो उससे पहले ये सब कुछ जो है मिल जाएगा। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने जिसने अप्रूव किया है फर्स्ट टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड रीजन में, तो उत्तर प्रदेश है। हर घर ऊर्जा उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो महाराष्ट्र के ट्राइबल एरियाज में। कल एक सवाल पूछा गया था कि कौन सी सॉइल है जिसमें एल्युमिनियम और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर पैडल्फर है और ये सिमता के द्वारा बहुत सही आंसर बताए गए सभी के सभी। आज का सवाल बहुत इजी है। आज का सवाल, जो अर्थ की हीट से एनर्जी डिराइव होती है उसे हम क्या कहते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करेगा दोस्तों। आज सुबह 10 बजे आपका करंट अफेयर का मैराथन है, तो एग्जैक्ट 10 AM पर आपको मेरे इसी टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी पे करंट अफेयर का लिंक मिल जाएगा। फ्री क्लास होगी, बस लाइव अमन कोड से आप एंट्री कर लेना, ठीक है। मैं एग्जैक्टली 10 AM पर ही क्लास का लिंक डालूंगा सो डैट कि आप इजीली एक्सेस कर सकें। तो 10 AM पर ज़रूर देखिएगा। बाकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा रहता है, जब आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें कोड लगाइएगा। लाइव अमन लगाएंगे तो डिस्काउंट आपको हाईएस्ट मिलेगा। तो कोड लगाने से भी बेनिफिट है कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, रेफरल डिस्काउंट्स रहते हैं। तो लाइव अमन से इसे यूटिलाइज करिए। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।